गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। और फर्स्टली आई से सॉरी कि आपका वीडियो थोड़ा डिले हो गया बेटा। क्लास 9 का थोड़ा सा लेट हो जा रहा है क्योंकि 10th 11 12 बहुत सारे क्लासेस हैं, तो वीडियोस बनाने में थोड़ा सा डिले हो रहे हैं। इसके लिए आई एम सॉरी। मे बी आई विल ट्राई कि मैं आपको कंटिन्यू पर डे एक वीडियो देता रहा हूँ, भले वो छोटा सा ही हो और एक टॉपिक का हो। हाँ चलो अच्छा शुरू करते हैं। देखो आपका जो ये मैटर है ना, हम ये क्या बताने जा रहे हैं आपको, मेथड्स ऑफ सेपरेशन ऑफ मिक्सचर। इसके पहले लास्ट वीडियो में मैंने सब कुछ क्लियर कर दिया था, थोड़ी चीज़ें बची थी। देखो मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ मिक्सचर का मतलब है कि कोई मिक्सचर है उसमें हम सॉल्वेंट और सल्यूट को अलग अलग कैसे करें, दो चीज़ों को अलग अलग कैसे करें। कितने मेथड है? वैसे 7 टाइप्स के मेथड हैं टोटल। पहला कौन सा है? इवापोरेशन, सेंट्रीफ्यूगेशन, डिफरेंशियल इंटीग्रेशन, सब्लिमेशन, क्रोमेटोग्राफी, डिस्टिलेशन और लास्ट है क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, क्रिस्टलाइजेशन। अब हम मेथड समझते हैं। पहला हमारा कौन सा है? इवापोरेशन। हम बोल सकते हैं आउट ऑफ द टू कंपोनेंट वन हैव हायर बॉइलिंग पॉइंट एंड सेकंड लोअर बॉइलिंग पॉइंट। इवापोरेशन का मतलब आप समझ ही रहे हैं, भाप द्वारा, भाप इवापोरेट करके। मतलब कोई दो ऑब्जेक्ट हैं, कोई चीज, मिक्सचर का मतलब समझते हो लिक्विड ही होगा। मान लो कोई लिक्विड है और उसको गर्म करो, आप गर्म करो तो उसमें से कोई एक चीज ना हायर बॉइलिंग पॉइंट हो, जिसका लोअर बॉइलिंग पॉइंट हो, वो उड़ जाए और दूसरा क्या हो, बचा रह जाए, नीचे जाके एकदम आराम से बैठ जाए। मेरी बात समझ में आ रही है? अब कोई ऐसा मैटर तो होगा ही होगा जिससे नीचे जाके कोई चीज बैठ जाता हो। जैसे पेट्रोल में मिट्टी मिला दो, पेट्रोल में मिट्टी मिला दो, उसको हल्का सा हीट करो भगोने में या फिर ऐसे धूप में रख दो, पेट्रोल स्वतः उड़ जाएगा, मिट्टी नीचे बैठ जाएगी। ऐसा कोई मेथड है, कोई ना कोई ऐसा मैटर तो पक्का होता होगा। दूसरा, चीनी, पानी में चीनी मिला दो। देखो गांव में जब वो होता ना, कोई घर में प्रोग्राम होता तो चीनी अब तो नहीं आती, पहले चीनी घोटी जाती थी, कराह वगैरह में बहुत बड़ी सी कड़ाही होती थी। सेम मैटर उसका भी है, उसको गर्म करते हैं तो पानी क्या करता है, वाष्प बन के उड़ जाता है, वाटर वेपोर होके उड़ जाता है, एटमॉस्फेयर में चला जाता है। और चीनी के जो छोटे छोटे पार्टिकल हैं वो कंटिन्यू पास 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 आते आते कुछ देर बाद वो चीनी घोटी भी बन जाती है, खड़ी खड़ी चीनी घोटी बन जाती है। ऐसे बहुत सारे मेथड इवापोरेशंस के। ऐसा कोई मेथड जिसमें हम किसी चीज को गर्म करके सॉल्वेंट और सॉल्यूट को अलग अलग करें, उसको हम क्या कहते हैं? इवापोरेशन। क्लियर? अच्छा, सेकेंड मेथड आता है सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन ये देखिए लिखा हुआ है ना, इसका मतलब समझिए, व्हेन मिक्सचर इज वेरी फास्ट द डेंसर पार्टिकल आर फोर्स एट द बॉटम एंड लाइट पार्टिकल आर स्टे अबव। मतलब जब किसी चीज को ना तुम बहुत तेज से चलाओ, ऐसे ऐसे मट्ठा मथा जाता है, घर में देखो मट्ठा मथते हैं क्रीम करके, जब हम दूध को बार बार ऐसे 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 मथनी होती ना चलाने वाली, उससे बार बार ऐसे 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 करते हैं तो क्या होता है? ऐसे ऐसे, जल्दी बताओ क्या होता है? ऐसे करते हैं तो मक्खन होता है ना, मक्खन, कच्चा मक्खन होता है, उसको नैनू बोलते हैं। वो मक्खन देखो ऊपरी सतह पे, सरफेस पे आके जम जाता है, सरफेस पे आके जम जाता है और कुछ उसमें मथनी में लग जाता है। तो उसको देखो मम्मी लोग करती है तो निकाल निकाल के उसको अलग कर लेती हैं, और जो ऊपर जमा होता है उसको ऐसे करके ऐसे निकाल के साइड कर देती हैं और मट्ठा बच जाता है। मतलब कोई ऐसा मेथड जिसमें हम उसको बार बार हिलाएं, उसके पार्टिकल को बार बार डिस्टर्ब करें। देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है? सेंट्रीफ्यूगेशन। मतलब बार बार उसको डिस्टर्ब करें, बार बार हिलाएं, बार बार डुलाएं, डिस्टर्ब कर दें, एकदम अलग अलग कर दें। कुछ देर बाद उसके पार्टिकल वो दो तरीके में बढ़ जाएगा। उसका एक हाइयर, देखो इधर दिया है कि बॉटम लाइट पार्टिकल, जो उसका लाइट पार्टिकल होगा वो बॉटम पे आके बैठ जाएगा, जो थोड़ा सा डार्क पार्टिकल होगा वो नीचे रह जाएगा। मतलब मट्ठा नीचे रह जाएगा, लाइट पार्टिकल जिसका मक्खन होगा वो ऊपर आके जम जाएगा। इतनी बात क्लियर हुई? अच्छा, एप्लीकेशन भी इसको देख लो, इसका यूज कहाँ होता है। नंबर 1, यूज्ड इन डायग्नोस्टिक लैब एंड ब्लड एंड यूरिन टेस्ट। जब ब्लड और यूरिन टेस्ट दोनों का टेस्ट किया जाता है तो उसमें भी देखो, जब ब्लड लेते हैं आपका, कभी आप अगर आप सैंपल में गए हैं कभी यूरिन टेस्ट या ब्लड टेस्ट के लिए, तो आपने अंदर देखा होगा जैसे आपका ब्लड लेते हैं तो उसको जिस बीकर में रखते हैं छोटे, उसको पहले ऐसे हिलाते हैं, ऐसे 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 हिला देते हैं, हिलाने के बाद उसको मशीन में लगाते हैं। तो जब हिलाने के बाद मशीन में लगाते हैं तो पता आता है कि ब्लड में कौन कौन से बैक्टीरिया हैं, कौन कौन से बैक्टीरिया से कौन कौन सी बीमारी होती है, क्योंकि बैक्टीरियाज ऊपर आ जाते हैं और ब्लड नीचे रह जाता है। तो फिर उसको मशीन में लगा देते हैं। अभी मत कहना सर जी हुई हिला देख ले, तो ऐसे तुम तो ही पहचान पाओगे कौन से बैक्टीरिया। बैक्टीरिया तो आंख से दिखते भी नहीं, उसके लिए माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है। ये सेकंड एप्लीकेशन इसका देख सकते हैं।
ये एप्लीकेशन, इनके सबके एप्लीकेशन आपको पढ़ने हैं, इनके 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 इनके, ये तो नॉर्मल है, सबके एप्लीकेशन पढ़ने हैं। सेकेंड इसी में है यूज्ड इन डायरीज एंड होम टू सेपरेट बटर फ्रॉम क्रीम, सेम वही काम, घरों में मट्ठे से मक्खन निकालने के काम आता है। थर्ड इसका मैटर है कि यूज्ड इन वॉशिंग मशीन ड्रायर्स टू स्क्वाइज अ वाटर फ्रॉम क्लॉथ्स। देखो वॉशिंग मशीन में जो तुम कपड़ा डालते हो, निरमा डालते हो, पाउडर डाला आपने, वॉशिंग पाउडर, पानी डाला, कपड़ा डाला, देखो वॉशिंग मशीन ऐसे ऐसे घूमती है अंदर, आप ध्यान से देखिएगा, ऐसे 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 लगातार घुमा करती है, ऐसे ऐसे। जब ऐसे ऐसे मूव करती है तो क्या करती है, जितने जब बार बार मूव करती है तो जो आपका क्लीन मैटर होता है, मतलब कि कपड़े का की जो मैल होती है, डस्ट पार्टिकल, वो अपने आप लाइट होते हैं ना, वो कपड़े से, पार्टिकल ज्यादा वजन होता है या कपड़ा, कपड़ा होता होगा ना, तो कपड़ा आके नीचे बैठ जाता है, पार्टिकल ऊपर आ जाते हैं। तो देखो बाद में गंदा पानी निकलता है मशीन से, एकदम गंदा गंदा सा जो निकाला जाता है, स्टोर किया जाता है, तो वो पार्टिकल उसके साथ चले जाते हैं और एकदम कपड़ा साफ हो जाता है। बार बार हिलती है ऐसे ऐसे मशीन, ऐसे ऐसे घूमती है, ध्यान से देखिए मशीन ऐसे ऐसे नहीं होती है, ऐसे ऐसे, वह ऐसे ऐसे घूमती है, मतलब क्या करती है, सेंट्रीफ्यूगेट करती है। थर्ड टॉपिक अपना देखते हैं, अगला है डिफरेंशिएशन इंस्ट्रक्शंस। देखो इसका मतलब सुनो, टू इमेसिकेबल लिक्विड्स विच नॉट डिसेबल इन ईच अदर कैन बी इजीली सेपरेटेड बाय पुटिंग इन ए डिफरेंशियल इंटीग्रेशन स्मॉल सेपरेशन फॉर, मतलब समझो कोई दो ऐसे लिक्विड हो, कोई एक ऐसा लिक्विड हो या एक कोई सॉलिड हो या कोई दोनों को दोनों लिक्विड हो, हाँ, और उनको अलग अलग किया जाए। जैसे सिस्टम है तेल और पानी, ऑयल और वाटर को साथ में मिला दो तो पानी तेल के साथ कभी बैठता नहीं, कभी घुलता नहीं। आप देखिए ऑयल में, आप वाटर में आप ऑयल डालिए, आप देखेंगे चाहे जो ऑयल हो, मिट्टी तेल, केरोसिन हो, कड़वा तेल हो, कोई भी तेल हो, आप ऊपर डालिए देखेंगे तेल जो है ना वो वाटर की सरफेस से ऊपर दिखेगा आपको, बराबर चिकना चिकना समझ में आएगा। तो ऐसे मेथड को जिसमें कोई सॉल्वेंट और सॉल्वेंट सॉल्यूट आपस में मिले ना, कोई ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट डज नॉट डिसॉल्व इन सेम एज इन ईच अदर, दोनों एक दूसरे में मिल ना पाए, ऐसे में से हम किसी एक चीज को निकालने के मेथड को, अलग अलग करने के मेथड को हम क्या कहते हैं, ये कहते हैं, क्या है, डिफरेंशियल इंट्रैक्शन। अब इसकी बात समझते हैं, इसका एप्लीकेशन कहाँ कहाँ यूज होता है। इसका बेटा पहला एप्लीकेशन है ना, सेपरेशन ऑफ ऑयल फ्रॉम वाटर, पानी से तेल को निकालने में पहला मैटर होता है ऑयल। आपके यहाँ देखिए, आपने गांव में पिपरमेंट का नाम सुना होगा, पिपरमेंट याद आया, पिपरमेंट भी सेम इसी मेथड पे क्रिएट करती है। पिपरमेंट में एक पिपरमेंट का पानी निकलता है, पिपरमेंट का तेल निकलता है, तेल अलग निकलता है, पानी अलग निकलता है। तो जब हम तेल निकालते हैं ना, तो तेल में लगभग नीचे 20-30% पानी होता है, तो पहले हम उसको रख देते हैं, कुछ देर बाद पानी क्या होता है, नीचे जाके बैठ जाता है, सॉरी तेल क्या होता है, हाँ तेल ऊपर आ जाता है, पानी नीचे जाके बैठ जाता है। फिर हम पिपरमेंट को किसी जिसमें हमें स्टोर करना होता है डिब्बे में ना देते हैं, पानी नीचे नीचे रह जाता है, छानते हैं ना। अच्छा आगे देखो, सेकंड मैटर इसमें और भी है, एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन फ्रॉम इट्स ओर, लाइटर स्लैग इज रिमूव फ्रॉम अबव द मैटर आयरन। कहीं लोहे के पार्टिकल को, आयरन का पार्टिकल को जंग लगती है, जंग में आयरन में जंग लग जाता है, रस्ट, तो उसको हम साफ करते हैं, एक मार्का करके आता है जिससे कपड़ा टाइप में कागज का, उससे साफ करते हैं, तो जंग हट जाता है, रस्ट हट जाता है, आयरन प्योर हो जाता है। ऐसे बहुत सी चीजें हैं भाई, आयरन जंग में रस्ट होता है, वाटर रस्ट कब लगती है, जब आयरन एयर और मॉइस्चर, पानी और हवा के संपर्क में आता है तो लोहे में जंग लग जाती है। जब हम उसको हटाते हैं तो वही संपर्क, एक सरफेस बन जाती है लोहे में, ऊपर से पीली पीली आपने देखी होगी, सरिया वगैरह घर में हो तो वो उसी को हटा देते हैं, वो सरफेस खत्म, आयरन फिर से क्लीन हो जाता है। अगर वो आयरन के बहुत अंदर तक चला जाता है फिर आयरन खराब कर देता है, लोहे को खराब कर देता है। आगे सेकंड हमारा है सब्लिमेशन, ये फोर्थ है सब्लिमेशन। एप्लीकेशन सबके पढ़ते रहना भाई, नोट्स तो आपको पहले से मिली है, आपके पास अवेलेबल है, नहीं डिस्क्रिप्शन से नोट कर लीजिएगा आप। देखिए सब्लिमेशन की बात करें तो आउट ऑफ द टू कंपोनेंट वन विल सबलाइम डायरेक्टली कन्वर्ट टू गैस फ्रॉम सॉलिड एंड अदर विल नॉट। अच्छा क्या नहीं भैया समझो, मतलब इसका ये कह रहा है कि कोई दो ऐसे सब्लिमेशन हो, कोई दो ऐसे सॉल्वेंट और सॉल्यूट हो जो आपस में मिले, लेकिन एक ना पहले से सॉलिड में कन्वर्ट हो, एक डायरेक्ट सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो जाए, लिक्विड में कन्वर्ट ना हो। जैसे एग्जांपल में दिया NH4 एंड NaCl कॉमन साल्ट मिक्सचर कैन बी इजीली सेपरेटेड बाय हीटिंग सो दैट NH4Cl सब्लाइम्स बट कॉमन साल्ट रिमेन्स बिहाइंड। अगर NH4Cl अमोनियम क्लोराइड और सोडियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड क्या है, साल्ट,
सॉरी अमोनियम क्लोराइड और सोडियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड तो आपने सुना होगा NH4Cl, NaCl सोडियम क्लोराइड है। इन दोनों को अगर एक साथ मिलाएं, मिलाने के बाद गर्म कर दें तो NaCl नीचे बैठ जाएगा और NH4Cl उड़ जाएगा। जैसे कपूर में पानी मिला दो, कपूर और पानी को आप मिलाइए और फिर उसके बाद में उसको गर्म कर दीजिए तो कपूर अपने आप उड़ जाएगा। आपको पता ना कैंपर हीट पाके उड़ने लगता है। कपूर को जला दीजिए आप पानी के सतह पर, पानी के सरफेस से आप कपूर को रख दीजिए और उसके बाद उसको जलाइए, देखिए वो जलेगा। कपूर को जला के आप पानी पर रख दीजिए, पानी में मत रखना, नहीं जला के डुबो दो उसके अंदर, फिर को सर्जी बंद हो गया। पानी पर रख दो, पानी के सरफेस पे, और कपूर जला दो, देखो जलेगा। कुछ देर बाद कैंपर उड़ जाएगा, वाटर रह जाएगा। क्लियर हो रहा ना? ऐसे इसके एप्लीकेशंस हैं। अच्छा, अगला है हमारा फिफ्थ एप्लीकेशन, मतलब समझ रहे हो ना इसका यूज कहाँ कहाँ होता है। फिफ्थ हमारा कौन सा है? क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी देखो, कलर्ड कंपोनेंट ऑफ ए मिक्सचर, कोई ऐसा मिक्सचर जिससे हम कलर को अलग करें, कलर कंपोनेंट को अलग कर दें, उसे क्या कहते हैं? क्रोमेटोग्राफी। जैसे देखो समझो, यूजिंग ए एब्जॉर्बेंट ऑन विच, दुनिया भर की कहानी है। एप्लीकेशन देखो पहले, टू सेपरेट कलर्स ऑफ ए डाई। ये हमारा डाई, बाल में जो डाई लगती है, इसको अगर हम शैम्पू वगैरह कर लें तो उड़ जाती है ना, धीरे टाइम के साथ साथ सेपरेट हो जाती है। दो कलर को अलग अलग करना, कोई ऐसा मिक्सचर, कोई ऐसा सेपरेशन जिसमें कलर अलग किया जाए। दूसरा है टू सेपरेट पिगमेंट फ्रॉम नेचुरल कलर लाइक, क्या है? क्लोरोफिल। अब आपने पत्तियों में हरा रंग तो देखा ही होगा, वो किसकी वजह से होता है? क्लोरोफिल की वजह से। पत्तियों में एक प्रॉपर्टी पाई जाती है क्लोरोफिल की, जिसकी वजह से उनका रंग हरा होता है। जैसे जैसे क्लोरोफिल की प्रॉपर्टी खत्म होती है, वैसे वैसे पत्तियों का रंग पीला हो जाता है, धीरे धीरे करके वो सूख के गिर जाती हैं। थर्ड है इसी में, टू सेपरेट ड्रग फ्रॉम ब्लड। ब्लड में ड्रग्स मिल जाता है, नशा एक होता है ना, आपने सुना होगा, ड्रग्स एक नशा होता है, एक धूम्रपान है। तो जब हम ड्रग्स यूज करते हैं तो धीरे धीरे हमारे ब्लड में ड्रग्स फैल जाता है, तो हम इसको अलग करना होता है, इसी मेथड का यूज करते हैं, इससे अलग करते हैं। अब अलग करने के लिए क्या करते होंगे? यूजिंग एन absorbent on which they are observed and differentiated when water any suitable solvent move with the chromatography paper। मतलब आप समझ रहे हैं कि जैसे दो चीजें घुल गई आपस में, तो उनको अलग करने का मेथड, ये मेथड है अलग करने का। अगर हम किसी कलर को अलग करें किसी सॉल्वेंट से, तो उस मेथड क्या कहेंगे? क्रोमेटोग्राफी। इसमें भाप, सेंट्रीफ्यूगेशन में क्या था? अलग अलग करना, पता नहीं किसको किसको, अभी सबके बारे में एक बार फिर से रिवीजन कर लेंगे। डिस्टिलेशन देखते हैं, 6 पार्ट हमारा। डिस्टिलेशन में क्या है? आउट ऑफ द टू कंपोनेंट वन हैज ए लोअर बॉइलिंग पॉइंट एंड अदर हैज हायर बॉइलिंग पॉइंट। कोई दो कंपोनेंट है, एक का हायर बॉइलिंग पॉइंट है, मतलब एक जल्दी उबलता है, और एक लो बॉइलिंग पॉइंट, मतलब एक जल्दी उबलता है, एक देर में उबलता है। तो अगर हम कहीं दो ऑब्जेक्ट को उबाल के अलग करते हैं, अलग अलग कैसे? देखो, व्हेन मिक्सचर है एसीटोन एंड वाटर इज हीटेड, अगर एसीटोन को और पानी को एक साथ मिलाओ फिर उसको गर्म करो तो क्या होगा? एसीटोन हैविंग लेस बॉइलिंग पॉइंट, एसीटोन का बॉइलिंग पॉइंट मतलब उसके उबलने की क्षमता, हीट एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी बहुत कम होती है। तो विथिन विच इट कंडेंस बैक टू लिक्विड विद द हेल्प ऑफ ए कंडेंसेंस क्लैम्प टू इट। जैसे आप लालटेन को जलाएं, देखें लालटेन को जलना होता है, लालटेन में देखिए ऊपर जब जलाइए तो नीचे मिट्टी का तेल आता है, वो इतना हल्का होता है, धीरे धीरे करके वो ऊपर जाके जल जाता है, और कुछ देर बाद मिट्टी का तेल नीचे नीचे खत्म हो जाता है। एक मिक्सचर ही तो है ना। ऐसे एसीटोन को वाटर में मिला के आप जब पानी को गर्म करोगे तो एसीटोन खत्म हो जाएगा, वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, और वाटर जैसे आपको दिख रहा वैसा ही रहेगा। एप्लीकेशन देख लो, इन पेट्रोलियम रिफाइनाइज, पेट्रोमैकेनिकल एंड केमिकल प्लांट्स, न्यूट्रल गैस प्रोसेसिंग। केमिकल प्लांट की बात करें या पेट्रोलियम की बात करें तो वो इसी मेथड से काम करता है। सेकेंड है इन ऑयल रिफाइनराइज, ऑयल को शुद्ध करने में, ऑयल में बहुत सारी शुद्धियां आ जाती, बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है, तो ऑयल को शुद्ध करने के लिए क्या करते हैं? हीट करते हैं, अशुद्धियां खत्म हो जाती है, ऑयल बच जाता है। या ऑयल को हम कहीं और स्टोर कर लेते हैं, अशुद्धियां जो उसके वेस्टेज पार्ट होते हैं वो अलग कर देते हैं। थर्ड है इन द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनिक जूस। ये देखो जूस तो सुना ही होगा ना, जूस देखा भी होगा। देखो उसको जब गाड़ते हैं, लगातार फिर चलाते हैं, उसमें बहुत चीजें मिलाते हैं, चीनी पानी वगैरह मिलाते हैं, फिर देखो केले का जूस बन जाता है, संतरे का, अंगूर, किसी चीज का जूस बनाना, जूस से किसी चीज को सेपरेट करना। फिर है इन द सेपरेशन ऑफ ऑक्सीजन, लिक्विड नाइट्रोजन एंड कार्बन फ्रॉम एयर, एयर से सभी गैसेस को अलग अलग करना, ये वीक मेथड है, मतलब क्लियर हो रहा होगा। अगला क्या है? क्रिस्टलाइजेशन, टू रिमूव इम्प्योरिटीज फ्रॉम ए मिक्सचर।
किसी भी मिक्सचर से उसकी प्रॉब्लम को दूर करना, जैसे पानी से मिट्टी को निकालना, पानी से बालू को निकालना, छान के निकालना। जैसे कॉपर सल्फेट क्रिस्टल्स इम्प्योर है और इसको किसी चीज में डिजोल्व कर दो, फिर उसको निकालो। एग्जाम्पल ले लो, जैसे एप्लीकेशन ऑफ साल्ट फ्रॉम सी वाटर, जैसे पानी में, समुद्र के पानी में नमक पाया जाता है, तो उस पानी को पहले छाना जाता है, फिर हीट किया जाता है, फिर मशीनों से रिफाइन किया जाता है, फिर वो पीने के लायक बनता है। बहुत ऐसी जगह सऊदी अरब है, वहां पर कोई नदी का पानी नहीं जाता, वहां बांध का पानी जाता है, यही समुद्र का पानी जाता है। तो क्या वहां के लोग इस पानी को डायरेक्ट पीते हैं? बिल्कुल नहीं, वहां रिफाइनिंग मशीनें लगी हैं जिसके नमक को छान के अलग कर देती हैं और प्योर पानी को अलग कर देती है। लेकिन आप समुद्र के पानी को ऐसे हाथ में उठाइए तो आप उसमें नमक नहीं देखेंगे कि देखो पानी साथ साथ नमक दिख रहा है, वो अंदर घुला होता है, तो इसको अलग अलग किया जाता है। तो ऐसे मेथड को हम क्या कहते हैं? ये क्रिस्टलाइजेशन। क्लियर? एक बार रिवाइज कर लीजिए आप ध्यान से। पहले देखिए, पहला आपको जो मैटर था, इसमें भाप द्वारा किन्हीं सॉल्वेंट और सॉल्यूट को अलग अलग करना क्या कहलाता है? इवापोरेशन। भाप द्वारा, जिसमें कोई एक ऑब्जेक्ट भाप बन के उड़ जाता है, एक सॉल्वेंट और सॉल्यूट, और एक चीज बच जाता है। अब सॉल्यूट ही उड़ता होगा, सॉल्वेंट तो नहीं, सॉल्वेंट उड़ता होगा, सॉल्यूट नहीं, क्योंकि सॉल्वेंट कम होता है, सॉल्यूट ज्यादा होता है, तो वो उड़ जाता है। फिर क्या है? सेंटिफिकेशन, किसी चीज को हिला के, सेंटिफिकेशन मतलब हिलाना, बार बार उसको हिलाते हैं तो हल्की चीज ऊपर आ जाती है, भारी चीज नीचे रह जाती है। फिर अगला क्या है? डिफरेंसेस इंटरेक्शन, अलग अलग दिखाना। मतलब आपने थर्ड अभी पढ़ा है, डिफरेंसेस इंटरेक्शन का मतलब क्या है कि ऑयल फ्रॉम वाटर, दो चीजों को मिलाओ तो हल्की चीज बिना कुछ करे, जैसे तुम मिला दो वैसे अपने आप पहले बनी होती है कि तेल ऊपर आ जाएगा, पानी नीचे हो जाएगा, तो उसको अलग अलग कर लो बिना कुछ करे, छान के, जिसको कहते हैं छान लो। कोई और तरीका हो, बिना छाने ऐसे कर दो, हल्का हल्का करो, देखो पहले तेल गिरेगा फिर रुक जाओ, या पहले पानी गिर जाएगा नीचे तेल रुक जाएगा, ऐसे तरीके से बिना कुछ करे। बहुत सारे प्रोसेस हैं। फिर क्या है? सब्लिमेशन आपने पढ़ा। सब्लिमेशन में हम लोगों ने क्या पढ़ा कि डायरेक्टली कन्वर्ट फ्रॉम सॉलिड, मतलब जब किसी लिक्विड में किसी सॉलिड को मिलाओ और उसको गर्म करो तो उसमें से सॉलिड अपने आप निकल आए। देखो इसमें क्या था, इस वाले में दोनों एक जैसे हैं, इसमें क्या था, दोनों लिक्विड होने चाहिए, दो ऑब्जेक्ट हैं दोनों लिक्विड हों, इसमें एक ऑब्जेक्ट सॉलिड होगा, एक सॉलिड होगा, एक लिक्विड होगा। इसमें क्रोमेटोग्राफी, क्रोमेटोग्राफी का मतलब क्या पढ़ा था हम लोगों ने? कलर को अलग करना, कोई ऐसा मिक्सचर जिससे कलर अलग किया जाए उसे क्रोमेटोग्राफी कहते हैं। फिर डिस्टिलेशन, डिस्टिलेशन का मतलब क्या होता है? आउट ऑफ द टू कंपोनेंट वन हैज ए लोअर बॉइलिंग पॉइंट, किसी एक का बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा हो और किसी एक का कम हो। किसी चीज को शुद्ध करना, रिफाइन करना, पेट्रोल शुद्ध करना, डीजल को शुद्ध करना, शुद्ध करने का प्रोसेस। अगला क्रिस्टलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि किसी बहुत इंपॉर्टेंट वाटर से, जैसे हाइड्रोजन ऑक्सीजन को अलग करना, पूरे एटमॉस्फेयर से गैसेस को अलग करना, समुद्र के पानी से नमक और पानी अलग अलग करना, ऐसे मेथड को क्या कहते हैं? क्रिस्टलाइजेशन। इनकी डिफिनेशन एक बार आप लर्न कर लीजिएगा, नहीं आपको मे भी हो सकता है बहुत प्रॉब्लम आगे झेलनी पड़े। ठीक है, अब इसके बाद थोड़ी चीज़ें और हम देख लेते हैं। ये तो हमारे टॉपिक थे। अगला जो टॉपिक है हमारा वो है, सॉरी इसी में है, चलो इसके बाद भी हम देख सकते हैं। नेक्स्ट है केमिकल एंड फिजिकल चेंजेस। थोड़ी थोड़ी चीज़ें हैं, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे, नहीं बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा, फिर आपको बोरिंग लगेगा। मिलते हैं फिर। जय हिंद, जय भारत।